तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है ये महापुरुष गरीबदास जी द्वारा बोला गया है और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करो, फोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झुमकरा हे राम राय आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क, गर्क का अर्थ होता है कति परिपूर्ण, हर तरह से इसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों पर वो सतगुरु क्या बताता है, यो सौदा फिर नहीं सुनतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं सुनतो, यो सौदा फिर नहीं। बच्चों, एक सेकंड में, पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब, और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा जाएंगे। अब उस संस्कार को कति खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई वैसे नहीं आ रहे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा से बोले जाते हैं, कोई लड़का बकवाद करे लठम लठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक लो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्यक्ष सामने है, जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है, बेटी पिछले जन्म का हमने इसका की तो मार रखा था धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्मों में हमने बकवाद करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है, और फिर वो छाती में बैठ कर लेंगे सारा और देना पड़े। तो मैं उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितना ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार मिलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती हमारी, एक पैसा नहीं लगता, और बेटी कभी खुश होकर इस ज्ञान को समझ कर और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा, भक्ति करो, भगवान की 2 रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते दम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोरी को पहुंचाना से जाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, बयान माटी साट चून मैंने मूल्य फिरे जाते पका के, और लेना एक न देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए। लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा, और करने लग रहा है, धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है, हम करते क्या रहे, सौदा क्या होता है। जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पर, और देश प्रदेश में चले जाते थे, पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से
सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे और मालूम माल हो जाते थे। आप भी सुखी, परिवार भी सुखी। और दिल की बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो खत्म हो जाता थी मुंह लटका कर घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस दे, ना मजदूर लग गया। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है जो आप ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। और कुछ मूर्ख भक्ति करते नहीं। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धनी कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साताव जात है, काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोद आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्हीं मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दर्ग में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे, भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम रोड कर और झूठ मार के ले जाते हैं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पायक, खेर चुरासी जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सूअर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, दो मन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सपष्ट कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटाओ। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, राधे पड़ जाएंगे, इसमें बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जग लंबा, अग्नि लगा दिया जग लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अब कर दिया काम फूक फाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, वो मस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा दे, और करना चाहती है दुश्मन, नकली गुरु, पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर नाच जो मुकरा पैसे के लिए
वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा करना है। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप करते हैं जिंदा जी, मरने से पहले करते ताकि उसके असर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता है, जो ऐसे करता है उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते वो मर गया, उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका? विरुद्ध शिक्षा पहले देनी चाहिए उसको, ताकि पाप कर्म से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ? नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आदि आदि पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जो ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुरड़ी चलने जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, ये ब्रह्ममुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन वो रे किता कुर्डी करने जाएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हो गया। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक शब्द एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोले तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर है विश्वास स्वप्न में नहीं करना अपना। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा। ये पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8, 9, 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।